प्रॉब्लम नंबर 26 क्या बोलती है एवरीवन? 25 प्रॉब्लम इस चैप्टर की कर चुके हैं। आई होप आपके कंसेप्ट तो बिल्ड हो गए होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, रिवर मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड, अरे छाता लेके यानी रेन मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का कोई भी केस हो, सारे केसेस आपके क्लियर हैं। और सर्कुलर मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हम आ गए हैं। सो एवरीवन, अब अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 से लेकर 29 और 38 तक इसी के बेस पे रहने वाली है। सो without any delay, let us get started with our next problem of this chapter. Please pay your attention. अपने notebook and pen लेके let us get started everyone with the same relation between tangential and angular acceleration. यानी एक ऐसा फार्मूला जिसमें tangential acceleration भी आए और angular acceleration अल्फा भी आए, वो क्या होगा? सर फार्मूला तो तब बनाएं जब tangential acceleration का फार्मूला हमने पढ़ा हो, सिखाया ही नहीं आपने। तो प्यारे बच्चों, जो आप चेंज इन वेलोसिटी, हां, dv बाई dt निकालेंगे या डेल v बाई डेल t निकालेंगे, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आएगी। क्लियर? हां, अरे d ओमेगा बाई dt निकालेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा आएगी। लेकिन dv बाई dt लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या डेल v बाई डेल t निकालेंगे तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। मानते हैं आप? सिंपल है ना? चलो फिर देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ या ना? पढ़ चुके हैं सर पिछले ही सेशन में। हाँ, तो प्यारे बच्चों, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों। d बाई डी टी ऑफ v, हाँ, इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, रेडियस तो सर्कल में चलती हुई बॉडी का रेडियस तो कांस्टेंट है, आर तो ऐसे कैसा, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। हाँ, ये क्या होता है भाई? अल्फा होता है सर। ये आर ऐसे का ऐसा, और ये क्या होता है? डीवी बाई डी टी। ये तो एक्सेलरेशन होती है। कब? जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन में चेंज होता तो मैं बोलता सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन बॉडी की स्पीड में या वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ या घट रही है, एंगुलर वेलोसिटी घट या बढ़ रही है, तो एंगुलर लीनियर स्पीड भी तो घटेगी या बढ़ेगी, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी है? टेंजेंशियल है प्यारे बच्चों। सो जिस तरह v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसी तरह a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, और इसमें ये जो a है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों। कौन सी है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद रखना है। सिंपल। तो देखो अब फिर से बता दूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर बाई आर, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला d ओमेगा बाई डी टी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला dv बाई dt। हाँ, ये लीनियर वाली है प्यारे बच्चों, लीनियर। एक देखो, टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं होती क्या ये? हाँ, तो ये लीनियर वाली है, ये भी लीनियर वाली है। सेंटर की तरफ नहीं होती क्या? हाँ, क्या ये भी सर्कल में चलती है ना? सेंटर की तरफ होती है। तो ये तो लीनियर वाला फार्मूला, ये भी लीनियर वाला फार्मूला, ये एंगुलर वाला। क्लियर है? ये याद रखना आपको तीनों चीजें। तीन तरह की एक्सेलरेशन आज पढ़ी, तीनों आपके सामने हैं, और ये रिलेशन भी अच्छा सा इजी सा, एग्जाम में आ जाए तो कर देना। 2-3 स्टेप का है, बुक पे मत जाना, टेक्स्ट बुक पे पागल बना देंगे वो आपको डेरिवेशन करवाते करवाते। क्लियर? जो करवा रहा हूं वो करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इस तरह से करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई मार्क्स काट दे मुझे बता देना प्यारे बच्चों, बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कैसे काट देगा कोई? नहीं काट सकते। तो चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर पढ़ तो ली थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप फिर से लेके आ गए आप। तो प्यारे बच्चों, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन सर्कुलर पाथ में हम यूज करेंगे। बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, सेकंड क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या थी? सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। प्यारे बच्चों, ये तब थी जब बॉडी लीनियरली चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, यानी बॉडी की स्पीड अगर बढ़ रही है तो बढ़ती ही जाएगी सेम अमाउंट में हर सेकंड, घट रही है तो घटती ही जाएगी सेम अमाउंट में हर सेकंड। यानी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है।
ओके हाँ, और स्ट्रेट लाइन मोशन था। लेकिन अब हमने जो पढ़ना है वो सर्कुलर मोशन है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें क्या निकालना है, सर्कल में चलती हुई की वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकंड के बाद, इनिशियल वेलोसिटी अगर दे रखी हो प्यारे बच्चों, तो ये जो एक्सेलरेशन तब हम लेंगे ये कौन सी होगी, सेंटीपिटल होगी क्या? स्पीड बढ़ेगी टाइम के साथ क्योंकि एक्सेलरेशन है, स्पीड को बढ़ाता, पहले वेलोसिटी इतनी थी अब इतनी हो गई, इनका तो पता है ना क्या है ये, पहले वेलोसिटी इतनी थी अब इतनी हो गई, यानी वेलोसिटी में चेंज आया है। हाँ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया। हाँ, कौन सी एक्सेलरेशन करवाती है वो चेंज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर प्यारे बच्चों? तो एंगुलर नहीं लगानी, सेंटीपिटल नहीं लगानी, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगी। तो इन सर्कुलर v इज इक्वल टू यू प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू टी। इसी तरह ये वाला लीनियर डिस्टेंस, जब वो सर्कल में चलेगी, वो आपसे पूछा है, मान लिया वो आपसे पूछे कि सर्कल में चली ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बताओ सी तक अगर ये 8 सेकेंड्स में पहुंची, ओके, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, ओके हाँ, तो बताओ कितनी डिस्टेंस ये कवर कर देगी, कितना ये चली, तो ये लेंथ ये निकालना प्यारे बच्चों आपको, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए एक्सेलरेशन कौन सी चाहिए आपको, टेंजेंशियल ए टी वाली, ओके। और इसी तरह यहां पे भी प्यारे बच्चों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a वाला इंटू एस। सिंपल है। अब सुनो, अगर वो आपसे पूछे कितना एंगल ट्रेस कर दिया, यहां से चली ए से 8 सेकंड तक चली, इतनी एक्सेलरेशन दी प्यारे बच्चों, तो कितना एंगल ट्रेस कर दिया, ये सेंटर था, यहां से चली थी यहां पहुंच गई, तो एंगल ये ट्रेस किया, एंगल ये ट्रेस किया प्यारे बच्चों, ये थीटा है। कैसे निकालोगे आप, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हां, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की बजाय, सर्कुलर मोशन में ही प्यारे बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी की बजाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा नॉट पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी की बजाय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा पुट करते हैं। ओमेगा नॉट इनिशियल, ओमेगा फाइनल। एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा पुट करते हैं, और टाइम तो टाइम ही होता है। तो तीनों इक्वेशंस कैसी बन जाएंगी प्यारे बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। याद रखना, जब एंगुलर की बात करेंगे, एंगल वगैरह पूछेगा कितनी ट्रेस कर दी, तो अल्फा यूज करना है, एटी यूज नहीं करना। जब लीनियरली पूछे, एंगल ना पूछी, ये पूछा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, आर्क की लेंथ कितनी है जितना ट्रेवल किया है, तो ये यूज कर लेंगे। और अगर एंगल पूछी है तो थीटा की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू यूटी, यू की बजाय एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस हाफ ए की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों, सिंपल। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एंगुलर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, एस की बजाय एंगल, डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप आराम से इनका यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। सुनो, ये कब यूज करनी है, जब लीनियरली पूछे कि उसकी स्पीड कितनी हो गई 4 सेकंड के बाद, अगर एक्सेलरेशन ये थी, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, पुट कर देना। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछे, ये रहा, लीनियर मतलब कितना वो चला, लीनियरली लेंथ पूछे, हां, फाइनल वेलोसिटी पूछे, ये रहा। लेकिन अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे, यानी एस नहीं थीटा पूछे, तो ये कर देना। क्लियर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे जब टाइम ना दे रखा हो तो ये कर देना, सिंपल। हाँ, तो सिर्फ इनको याद रखना प्यारे बच्चों, लीनियरली पूछे तो ए टी लेना है हर जगह, हाँ, और अगर एंगुलर की फॉर्म में पूछे ओमेगा, ओमेगा नॉट अल्फा, अल्फा अल्फा, ये यूज करना है हर जगह। क्लियर। अब करवाने को तो मैं ये भी करवा दूंगा कि इससे ये बनी कैसे, लेकिन आपके काम की है ही नहीं प्यारे बच्चों। सुनना ध्यान से एक बार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, क्या मैं v को r ओमेगा लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या इनिशियल वेलोसिटी को r ओमेगा नोट लिख दूं? हाँ,
इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर उसके बराबर होगी। प्लस में ए को क्या लिख दूं भाई, ए को क्या लिख दूं, एंगुलर में कन्वर्ट करो, ए को आर एल्फा लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, अभी तो पढ़ा था ना, हाँ, ए इज इक्वल टू आर एल्फा और इंटू में टी ऐसे कैसा, बताओ क्या आर 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 कैंसिल हो गई, यही बचा या नहीं, क्या यही बच गया या नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ये करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों आपको, सिंपल, बस बेसिक टर्मिनोलॉजी से याद रखना कि ये ऐसे करते हैं। अब इसके बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप छोड़ेंगे नहीं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इज एंगुलर फॉर्म हो गई, हो गई, ये रही तीनों, अरे ये रही तीनों, ये तीनों एंगुलर फॉर्म में है, अलग से हेडिंग डालो तो डाल लो और ये तीनों लिख लो। क्लियर, लिख चुके सर, अब तो बार बार थोड़े ना लिखेंगे, तो यहीं पे लिख लेना इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। क्लियर, ये हेडिंग डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अब चलो भाई ये न्यूमेरिकल कर दो फटाफट, फटाफट ये 2-3 न्यूमेरिकल कर दो, फिर ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा अपना। मजेदार चैप्टर रहा, मुझे तो मजा आया बहुत ज्यादा। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी दे दी 0, अच्छा, और अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात करेगा तो वो भी तो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, एंड गेन्स एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी थोड़ी देर के बाद ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड हो गया प्यारे बच्चों, यानी इसका हो गया खात्मा, इसका कोई यूज नहीं। इन 5 सेकेंड्स, टाइम दे दिया 5 सेकेंड, अरे ये तो बिल्कुल इजी लग रहा है मेरे को, 9th का हो गया तो एक क्वेश्चन। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर निकालना है तो एंगुलर वाली इक्वेशंस यूज करेंगे प्यारे बच्चों। एंगुलर एक्सेलरेशन तो देखो u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है, a निकाल देंगे। v इक्वल टू u प्लस at, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा t। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा चाहिए, सो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट तो 0 था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अल्फा निकालना है, टाइम 5 सेकेंड है, तो 5 अल्फा विल बी इक्वल टू 10, अल्फा विल बी इक्वल टू 10 बाई 5 मींस 2, यूनिट क्या लगेगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और निकाल दो, यानी थीटा निकाल दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, यूटी मीन्स ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नोट कितना 0, 0 इंटू टी 0, प्लस में हाफ एल्फा कितना आया भाई, अभी अभी निकाला था 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना ऐसा ही में होना चाहिए, इंटू में टी स्क्वायर, टाइम कितना था 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 कैंसिल, 25, यूनिट क्या आएगी, रेडियन आएगी सर, और क्या आएगी, हो गया प्यारे बच्चों। इस तरह से आप इजीली ये न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक उठाइए, जितने मर्जी क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ये जेईई के लेवल का ले लो, आईआईटी जेईई 2003 आई थिंक 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग रेडियस 20 बाई पाई मीटर, आर दे रखा है प्यारे बच्चों 20 बाई पाई मीटर, उसका रेडियस है सर्कुलर पाथ का, with constant tangential acceleration, ठीक है। if the velocity of the particle is 80 मीटर पर सेकेंड at the end of second revolution, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो गई, मान लिया स्टार्टिंग रेस्ट से की थी तो u 0 होगा फिर, हाँ हालांकि गिवन नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं। एक्सेलरेशन है, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी 80 हो गई, 0 से स्टार्ट किया होगा, सो एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, यानी 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 2 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, तो 2 रिवॉल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई आर, हाँ अरे डिस्टेंस कवर्ड, हाँ तो 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 20 बाई पाई, अच्छा तो पाई से पाई कैंसिल, 80 मीटर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमें चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ v है, u है, s है, तो क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, देखना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन सर्कुलर मोशन है तो ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगी, हाँ यही तो स्पीड को चेंज करवा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल निकालनी है, इंटू में s 80 मीटर है प्यारे बच्चों, तो 80 का स्क्वायर यहां से क्या लिखेंगे आप, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 280 इंटू 80, 80
ये 80 है, ये 80 है ना, फर्क है। सो 2 इंटू 80 इंटू 80 को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, हाँ, और 80 बच गया 80/2 यानी 40। आहा, ये रही, ये लगवा लेना भाई, ये स्क्वायर लगा लेना, यहां पे कई बार गलती हो जाती है, नो प्रॉब्लम ऑप्शंस में। क्लियर है प्यारे बच्चों। सो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। 2 नीचे चला जाएगा, 40 पे कैंसिल कर देगा इसको। सिंपल है। इस तरह से ऐसे इजी क्वेश्चंस, आप टफ क्वेश्चन बोलते हैं इनको, जेईई 2003 में आया हुआ है भाई, लेकिन आपके लिए टफ बिल्कुल नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए, ओडिशा मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जो दे रखा हो ना लिख लिया करो फटाक से। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये देखो ऑप्शन उठ पटांग दिख रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज 0, ओके, मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस इज r, it attains a velocity of v naught मीटर पर सेकंड इन द nth राउंड। nth राउंड में प्यारे बच्चों v naught वेलोसिटी अटेन कर लेता है, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v naught मीटर पर सेकंड है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u 0 था, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, अल्फा निकालना है प्यारे बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टाइम तो है नहीं अपने पास, हाँ, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में चलेंगे, हाँ, तो प्यारे बच्चों थीटा नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v यानी फाइनल वेलोसिटी एंगुलर उसका स्क्वायर, माइनस u यानी ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। मानते हैं आप nth राउंड में है प्यारे बच्चों, सो एंगल कितनी ट्रेस कर चुका है, एक राउंड में 2 पाई एंगल, और n राउंड्स में 2 पाई n एंगल। मानते हो आप, देखो एक साइकिल कंप्लीट किया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। क्लियर है प्यारे बच्चों। सो जितने साइकिल हुए हैं ना उसको मल्टीप्लाई करा दो 2 पाई से, उतनी एंगल ट्रेस की इसने, तो ये थीटा हो जाएगा 2 पाई n के बराबर। सो ओमेगा स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, v दे रखा v नॉट के बराबर, ओमेगा तो है नहीं अपने पास, तो हमें पता v इज इक्वल टू, अरे v इज इक्वल टू r ओमेगा, हाँ ये तो पता है सर। तो प्यारे बच्चों ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई आर, हाँ, v की वैल्यू कितनी है, v नॉट, और r ऐसे कैसा, क्या पुट कर दूं यहां पे, कर दो भाई, v नॉट बाई आर ओमेगा, v नॉट बाई आर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दो, माइनस ये तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगी, इक्वल टू 2 इंटू अल्फा निकालना है, थीटा कितना है 2 पाई n के बराबर, ओके। तो यहां से आया प्यारे बच्चों v नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये जो इस तरफ से क्या निकालना है हमें, अल्फा निकालना है, तो 2 इंटू 2 4 पाई n नीचे आ जाएगा, 4 पाई n नीचे आ जाएगा, ये अपने पास अल्फा बच गया। देखना ऑप्शंस में है क्या कोई, 4 पाई n आर स्क्वायर, 4 पाई n आर स्क्वायर, और ऊपर v नॉट स्क्वायर, ये रहा, सी इज द राइट आंसर। सिंपल था ना प्यारे बच्चों। बस ये याद रखना है कि हमें v दिया गया था लेकिन हमें चाहिए था ओमेगा, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज करके हम ओमेगा निकाल लेंगे। क्लियर, वैल्यू ही तो पुट करनी है। सिंपल था प्यारे बच्चों, है ना। अब चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और इससे रिलेटेड है, और वो और कुछ नहीं बल्कि सिंपल चीज, यूज ऑफ कैलकुलस इन सर्कुलर मोशन कैसे करना है। देखो हमने ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दूं तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाती है। यहां पे और कुछ नहीं, सिंपल ये है। और प्यारे बच्चों अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट। याद है सबको, याद होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां पे बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा रहा हूं। बता चुका हूं ना, यूज ऑफ कैलकुलस पढ़ा चुका हूं। हाँ, अब सर्कुलर मोशन में भी कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना फर्क है, एक्स की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। प्यारे बच्चों याद है सबको? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पीछे जाइए उस सेशन पे, हाँ, जहां मैंने शायद
स्ट्रेट लाइन मोशन में ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि कैसे इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये कैसे निकालते हैं, उल्टा उल्टा सॉरी, डिफरेंशिएशन करते जाओ, इस तरफ जाना, इंटीग्रेशन करते जाओ। सिंपल, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, पूछता नहीं, उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज आपसे करवाना है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में करवा लेता है, मोशन इन प्लेन में करवा लेता है, सर्कुलर वाले केस में नहीं करवाता। प्लेन में ही है ये भी मोशन, लेकिन सर्कुलर वाले केस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के चक्कर में आपको कभी नहीं डालता। फिर भी अगर डाले तो ये रहा एक एग्जाम्पल, उसके लिए एक ही एग्जाम्पल लिया है मैंने क्योंकि पूछता नहीं ज्यादा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। पूछता है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा चाहिए, वो क्या होती है, d/dt ऑफ ओमेगा। अरे ओमेगा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो अल्फा आएगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो अल्फा आएगा मेरे पास। हाँ, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर दो, सो अल्फा विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ व्हाट इज ओमेगा गिवन टू अस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो यह आएगा प्यारे बच्चों 3 एज इट इज, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू 3 6t आता है सबको डिफरेंशिएशन, प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 1 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 0। तो यह आ गया अपने पास अल्फा इज इक्वल टू 6t प्लस 4। कितने टाइम में पूछा है, 2 सेकंड पे। सो अल्फा एट 2 सेकंड विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या है ही नहीं, कर सकते हैं आराम से। आपकी टेक्स्ट बुक में जो 11th की टेक्स्ट बुक है उसमें काफी सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए मिलेंगे, एक भी नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, एक भी।